हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जो स्टॉक्स मैंने रिसेंटली दिए थे लाइक पॉलीप्लेक्स, जो मैंने एक टेक्नो फंड एनालिसिस किया था, अगर आप उसको देखें तो आई मीन जस्ट टू रिमाइंड, वो बहुत ज़बरदस्त मूव दे चुका है। जब मैंने आइडेंटिफाई किया था तब वो इसके अराउंड था 590 570 के आसपास। नाउ वो 717 720 के आसपास जा चुका है। ठीक है। और भी स्टॉक जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे, स्पेशली इन द मिड कैप सेक्शन, आप उनको ट्रैक कीजिए, वो काफ़ी ज़बरदस्त मूव दे चुके हैं। ओके। सो कुछ स्टॉक जो मैंने आपको बताया था, लाइक एसआरएफ की मैंने बात करी थी। आप देखिए एसआरएफ कितना ज़बरदस्त फ्राइडे को उसने कैंडल बनाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, देन सडनली यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बायर आया एंड देन एसआरएफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, लाइक फ्रॉम 38 टू ऑलमोस्ट लाइक 250 रुपीज़ का मूवमेंट दिया था, 6% का एसआरएफ ने। ठीक है। और भी स्टॉक्स जो मैंने मेंशन किए थे, आप मेरे वीडियो में जाके देखिए, वो स्टॉक्स काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहे हैं। ठीक है। मैंने टाइटन की बात करी थी, आप मेरा अगर टाइटन का भी मूवमेंट देखें। ठीक है। सो टाइटन का भी मैंने बात करी थी। सो टाइटन को मैंने अराउंड इस जोन में पकड़ा था, 1030 इस सपोर्ट के आसपास, और देखिए ये 1120 1130 जाके थोड़ा नीचे आया है। ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर एनालिसिस ऑफ दिस वीक। ठीक है। सो सो अगर आप देखिए निफ्टी, मैं सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। एनीवे मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ फॉर निफ्टी एनालिसिस एटलीस्ट। राइट। तो अगर आप ध्यान से अगर निफ्टी को देखोगे, अगर मैं इसको यहाँ पे एक लाइन खींचूँ, एक बोल सकते हैं कि एक एलओसी की तरह, या फिर एक लाइन जहाँ पे मेजर पहले रेजिस्टेंस था एंड देन इट बिकम सपोर्ट। सो अगर आप देखोगे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए, या सो बेसिकली ये जो एक पोर्शन है फ्रॉम 1100 127 से ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 10,900 तक का, ये काफ़ी मेजर, यू कैन से सब, पहले रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, अभी वो एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। ठीक है। तो जब तक एटलीस्ट लोअर एंड ऑफ दिस जोन, अगर मैं यहाँ पे और एक रेक्टेंगल खींचूँ, राइट, तो ये एक रेक्टेंगल का जो लोअर एंड है लाइक 10,600, जब तक 10,600 के ऊपर है, सी, जब तक निफ्टी मेरा 11,000 के ऊपर है, मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज ऑलवेज बुलिश। ठीक है। निफ्टी जा कहाँ तक सकता है, मिनिमम आई कैन सी 11,450 11,480 के आसपास मुझे दिखता है कि यहाँ तक उसको कुछ रेजिस्टेंस नहीं है, अगर अच्छा बाइंग आई तो। ठीक है। गिर कहाँ तक सकता है, 11,000 मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग बेसिकली सपोर्ट का काम कर रहा है, 10,900 टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है। अगर उसके नीचे जाता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो जाऊंगा, और अगर मेरा इस जोन के नीचे लाइक 10,600 के नीचे क्लोज दे देता है, तो मैं फिर वो थोड़ा मीडियम टर्म के लिए इस निफ्टी पे बेरिश हो जाऊंगा। ठीक है। सो लेट्स, तो अभी देखते हैं फ्रेंड्स कि स्टॉक्स जो मेरे अच्छे मुझे ब्रेकआउट लेवल पे लगते हैं। सो पहला स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है पिडिलाइट। पिडिलाइट में अगर आप देखोगे, वैसे ही जैसे निफ्टी में एक जोन बना है, वैसे ही मैंने एक जोन बनाया जो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इनिशियली। देखिए इस कैंडल ने इस इन दो रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया, तब से ये जो जोन है ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिए इसके नीचे थोड़ा जाता है, देन वहीं से पुल बैक आ जाता है एंड ऑल दो स्टफ्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैमर हैमर की कैंडल फॉर्म हुई है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हैमर की कैंडल फॉर्म हुई विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। सो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को अगर आप पीछे जाके देखिए तो यहाँ पे लास्ट टाइम उतना वॉल्यूम आया था।
ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। सो बेसिकली यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे सेलर बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इस जोन को ब्रेक करे, बट बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसको यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोज कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इसको ब्रेकआउट देता है अराउंड, सो बेसिकली मंडे को अबाउट दिस लाइक 1390 के आसपास या 1400 के आसपास में यहाँ पे मैं इसमें एंट्री करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो। ओके, ये वीकली कैंडल है, ध्यान रखिए। सो 1300 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 1400 पे मैं एंट्री लूँगा और मेरा फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो अराउंड 1550 के आसपास रहेगा। सो 150 पॉइंट का मेरा बेसिकली व्यू है टारगेट का, एंड मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 100 पॉइंट का है। मुझे लगता है कि वो ब्रेक करके भी ये मुझे 1600 के आसपास का जोन पे ये जा सकता है। ठीक है, सो इसको क्लोज करते हैं। लेट्स चेक द नेक्स्ट स्टॉक। सो फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि आज ही राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेरेशन दिया है, डिक्लेयर किया है कि कुछ 110 और जो स्पेयर पार्ट्स है या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिवाइसेस है जिसका अभी तक हम लोग बाहर कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उसको ना करते हुए हम लोग इंडियंस मतलब इंडिया में ही वो चीज़ बनाई जाएगी। सो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिससे इस न्यूज़ के कारण बहुत सारे स्टॉक्स में रैली आ सकती है, स्पेशली स्टॉक्स जो रिलेटेड टू डिफेंस है, जैसे एल है, एस्ट्रा माइक्रोवेव है, ठीक है, भारत डायनेमिक्स है, जो भी DRDO के कॉन्ट्रैक्ट जिनको चाहते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है। तो इन स्टॉक पे आप नज़र रखिए। मैंने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया है वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव। अगर आप इसका बेसिकली कंपनी का पोर्टफोलियो देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सबसिस्टम्स ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम यूज्ड इन डिफेंस, स्पेस, मेट्रोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशंस। ओके, अगर आप इसके साइट पे भी जाओगे तो आपको इनके देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सैटेलाइट रिलेटेड थिंग्स, डिफेंस रिलेटेड थिंग्स ही ये लोग आई मीन ये कंपनी बनाती है। ठीक है, अगर इसके आप प्रोडक्ट देखोगे तो मेजर प्रोडक्ट इसके डिफेंस, स्पेस एंड ऑल है। ठीक है, ठीक है, तो ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर मैं इसका ये भी फंडामेंटल भी देखिए डेब्ट टू इक्विटी बहुत कम है स्पेशली। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग इन्होंने कम ही रखी है। ठीक है, इनिशियली पहले से ही कम है। ठीक है, अगर आप इसका सेल्स भी देखोगे तो वो भी बढ़ते जा रहा है। देखिए 55 करोड़ का सेल था जून 2018 में, और अभी देखिए 175। सो ऑलमोस्ट लाइक 3 टाइम हो चुका है। अभी जून का मैंने देखा नहीं है, बट जून का भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिस टाइम घटा है ड्यू टू दिस कोरोना एंड ऑल, बट वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, EPS आप देखोगे तो EPS भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, सेल्स में ठीक है, सो आप देखोगे रिजर्व भी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, बोरोइंग बढ़ा है, बट आई थिंक ये वो कम हो जाएगा जब इनको काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो इनका बोरोइंग अपने आप कम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो डेप्टर डेज वगैरह बढ़ा है ये सब कोरोना के कारण है। ये इन्वेंट्री भी बढ़ी है जो बिकॉज फ्रेंड्स आई मीन गवर्नमेंट का भी काफ़ी ध्यान उधर था। एंड सेकंड थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल का बहुत ज़्यादा हिट हुआ है उसके कारण। सो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स। ठीक है, सो देखते हैं हम एंट्री कहाँ पे करें और एग्ज़िट कहाँ पे करें। सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से अगर आप देखोगे राइट, तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो वो कर क्या रहा है, यहाँ से एक ऐसे राउंडिंग बॉटम फॉर्म होके ऊपर निकलने के मूड में है। तो अगर आप
ये लेवल का अगर स्टॉप लॉस रखे, ठीक है, 103, या हो सकता है थोड़ा और सेफर चाहिए तो 95 के आसपास का, 94 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिए। इसको ट्राई कीजिए कि आपको ये 106, 105 थोड़ा थोड़ा लेवल पे इसको एकोमोडेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे राउंडिंग बॉटम बना के इस लेवल को ब्रेक करके ये लेवल को ये टच करेगी, जो 150 का लेवल है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस अराउंड 10 पॉइंट का है और आपका टारगेट अराउंड 50 पॉइंट का है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त मूव आपको दे सकता है, ऑलमोस्ट लाइक 50% का आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो इस पर वॉच कीजिए और इसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पे अभी है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे लेटली इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे बने हैं। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली राइजिंग वॉल्यूम्स है, ये देखिए कंटिन्यूसली राइजिंग वॉल्यूम है, और यहाँ पे देने के बाद रुका, थोड़ा सा भी रिट्रेस होगा और वापस चलने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो इस पर वॉच कीजिए, मेरा 150 के आसपास का इस पर टारगेट है। जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे अच्छा लगता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी अगर आप देखोगे तो वैसे ही जैसे मैंने एस्ट्रो माइक्रोवेव में या निफ्टी में मैंने एक बॉर्डर बनाया था, वैसे सेम बॉर्डर है, जिस पे पहले रेजिस्टेंस फील होता था, अभी उसको ही सपोर्ट लेता रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ से 2014 से इस रेंज को उसने सपोर्ट का फॉर्म तरह बात आई मीन यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कोरोना के कारण वो जोन ब्रेक हुआ, यहाँ से वापस ऊपर आ गया। सो अभी जैसे एस्ट्रा माइक्रोवेव है उसी की तरह ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आ गया है। तो इसको ट्राई कीजिए एक्यूमुलेट करने का स्लोली, इसको ट्राई कीजिए एक्यूमुलेट आप करो अराउंड 580 570 के आसपास। अपना स्टॉप लॉस रखिए 535 के आसपास का। सो 35 के आसपास का आपका, 35 रुपीज़ के आसपास का आपका रिस्क है, एंड रिवॉर्ड या सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 703 का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आई मीन 703 का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 703 700 के आसपास का। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स चेक द नेक्स्ट स्टॉक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक मेरा विदिया एनजी है। जो विदिया एनजी है ये बेसिकली डाई बनाने की एंड केमिकल को बनाने की कंपनी है। एक बार देख लेते हैं, लेट मी कम चेक। या ये जो फूड कलर एंड ऑल वो सब चीज़ें ये बनाती है। तो अभी आप देखोगे कि चाइना का ऑलमोस्ट इंपोर्ट बंद थोड़ा कम करने के कारण डोमेस्टिक कंपनीज को थोड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फूड इंग्रेडिएंट्स एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सिंथेटिक फूड कलर एंड ट्रेडिंग इन केमिकल, ओके। सो इसमें भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे देखिए वीकली 200 डेमा के ऊपर एक ब्रेकआउट देके ये निकला है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एंट्री कहाँ पे करें? सो फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए कि हम लोग इस स्टॉक को 82 के आसपास एक्यूमुलेट करें। अगर आपको और नीचे मिल गया लाइक 80 के आसपास तो और भी अच्छा, और आपका स्टॉप लॉस विल बी ये कैंडल का लो लाइक 69, लेट्स से 68 पकड़ लीजिए। सो 68 के स्टॉप लॉस से इसमें एंट्री करना है, और आपका जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट 106 है, एंड मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम हाई पे भी जा सकता है। सो नेक्स्ट टारगेट विल बी 116। सो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी 20% के आसपास का रिटर्न है, एंड आपका अगर 82 to 68 लाइक 1280, सो 14 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट इज अराउंड 14 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, विच इज़ लाइक 68। आपको एंट्री करना है अराउंड 82, ओके। सो 82 to 16, सो 14 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट वुड बी अराउंड 116, 112 116। सो 30 पॉइंट का आपका
टारगेट है। सो यहाँ पे भी आपको 1:2 आराम से मिल रहा है। जो जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे लिस्ट में है वो है एडीएफ फूड्स। सो एडीएफ फूड्स का अगर आप देखोगे तो 2017 के बाद ऑलमोस्ट 3 साल के बाद वो एक कंसोलिडेशन जोन में था। अगर मैं ये थोड़ा बड़ा करूँ और कंसोलिडेशन जोन, तो इसी जोन में घूम रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ से उसी जोन में घूम रहा है। फर्स्ट टाइम उस जोन को उसने ब्रेकआउट दिया है। सो फ्रेंड्स, हमको बाइंग कहाँ पे करनी है? तो फ्रेंड्स, हमको बाइंग करनी है अराउंड 350 के आसपास। ओके, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 332 के आसपास, 332 330 के कंसिडर कर लीजिए। सो 20 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा टारगेट जो है राइट, सो मेरा टारगेट थोड़ा एम्बिशियस है फ्रेंड्स। मेरे को लगता है कि इसमें टारगेट 500 के आसपास, 552 के आसपास इसमें टारगेट आ सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में अभी आप देखोगे कि पहले लार्ज कैप चले, देन मिड कैप चले, और अभी जो जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो मोस्टली माइक्रो कैप या फिर जो ऐसे स्टॉक्स है जो लार्ज कैप में नहीं चले। जैसे गाड़ियों के स्टॉक्स है, मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, कुछ डिफेंस रिलेटेड मिड कैप स्टॉक्स है जैसे एस्ट्रो माइक्रोवेव्स है, ऑल है। ठीक है। और जो बाकी माइक्रो केमिकल है, माइक्रो एपीआई रिलेटेड कंपनीज है, वो चल रही है। सो इन स्टॉक्स में हो सकता है कि थोड़ा फंडामेंटल अच्छा नहीं हो। सो ऑलवेज इन स्टॉक्स में अपने स्टॉप लॉस को लेके चलिए। जैसे ही स्टॉप लॉस आपका हिट कर देता है, आपका स्टॉप लॉस, आप एग्जिट करके बाहर निकल जाइए। बिकॉज ये स्टॉक जब गिरते हैं या फिर कंसोलिडेशन में जाते हैं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेशन में जाते हैं। जैसे आपने उसका देखा, एडीएफ फूड का 3 साल तक वो कंसोलिडेशन में, मोर देन 3 सवा 3 साल। ठीक है। तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। सो बेटर है कि आप इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस पे रहिए। जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दीजिए, कर देता है, आप एग्जिट कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है वो है अल्केम लैब। अल्केम लैब पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया है 2876 के ऊपर जब निकला तो उसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है। तो मुझे अगर ये अल्केम लैब 2900 से 2880 के बीच में अगर कहीं मिलता है तो मैं इसमें एंट्री करूँगा। और मेरा स्टॉप लॉस ये कैंडल का लो रहेगा, दैट इज़ 2800। राइट। और मेरा टारगेट जो रहेगा वो मेरा टारगेट जो रहेगा फ्रेंड्स वो अराउंड 3400 के आसपास का रहेगा। 3450 के आसपास का मेरा इसमें टारगेट है। लेट्स सी। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है रॉसल इंडिया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आसाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाढ़ आ रही है। ओके। और इसके कारण चाय का जो फसल है वो काफ़ी बर्बाद बर्बाद हो गई है। ओके। सो होता क्या है उसके कारण कि जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं वो तो पूरा मतलब उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो वो लोग चाय महंगी बेचते हैं, चाय की पत्तियाँ। सो ऑब्वियसली प्रोसेसिंग के बाद उसका प्राइस और बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, इस बार भी आसाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाढ़ आई है। ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है रॉसल इंडिया, ये चाय कॉफ़ी में इसमें डील करती है। ठीक है। सो और अगर आप इसमें देखो तो ये देखिए, ये कैंडल अगर आप देखोगे तो इस कैंडल में सेलर्स ही नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने दिया है। सो फ्रेंड्स, हमको करना क्या है कि हमें इसमें एंट्री करना है मंडे को, जब भी आपको एंट्री मिले। ठीक है। और आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए 75 के आसपास का। और ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 117 के आसपास का मूव आपको दे सकती है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 76 to 90, सो 14 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। और ऑलमोस्ट लाइक 16 रुपीज़ का आपका टारगेट है। और मुझे लगता है कि ये उसके भी ऊपर जा सकता है। सो मतलब इसमें एंट्री कीजिए और अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए।
और फ्रेंड्स और एक चीज़ है जो जो मुझे यहाँ स्टॉक पे खींच लाई है। अगर आप देखोगे तो ये जो 200 डीएमए है, सो बेसिकली ये जो ब्लू लाइन है वो मेरी 200 डीएमए है, रेड मेरी 50 है डीएमए है, और ग्रीन मेरी 10 डीएमए है। सो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए ग्रीन डीएमए ने भी ब्रेकआउट दिया, 50 डीएमए को क्रॉस किया, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग इज जब ब्रेकआउट दिया है तो 200 डीएमए के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया है। 83 के आसपास का जो 8358 8360 का जो मेरा 200 डीएमए था, जो जनरली मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है, उसको भी ब्रेक कर दिया है। सो बेसिकली 200 डीएमए का भी सपोर्ट है एंड ये जो प्राइस एक्शन है उसका भी सपोर्ट है। सो बेसिकली 82 83 के आसपास अगर मिलता है तो ये आँख मूंद करके इसको बाय कर लीजिए, ये काफ़ी तगड़ा मूव आपको दे सकता है। जो थर्ड स्टॉक मेरा रडार पे है दैट इज नाथ जियो बायो। ओके, नाथ जियो बायो। अगर आप इस कंपनी का रिजल्ट देखोगे, नाथ जियो बायो साइंसेस। ओके, तो ये यहाँ पे देखोगे ये सीड्स हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में है, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो अभी आपको पता होगा बारिश काफ़ी हो रही है, तो इस बार काफ़ी रिकॉर्ड पैमाने पे काफ़ी रिकॉर्ड पैमाने में इसमें सॉइंग भी हुई है इस बार, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डेट टू इक्विटी भी काफ़ी कम है, सो बेसिकली डेट बहुत कम है, ठीक है। इसका इंट्रेंसिक वैल्यू भी आप अगर देखते हो तो वो भी अराउंड 420 के ऊपर है, 430 के आसपास अभी ये चल रहा है, 400 के आसपास, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकती है। तो इसका अगर आप रिज़ल्ट देखोगे इस जून क्वार्टर का तो देखिए फिनोमिनल रिज़ल्ट है। तो यहाँ पे देखिए 194 करोड़ का इसने बेसिकली सेल्स दिया है। देखिए अगर एक साल में कंपेयर करते हो तो 166 का है और अभी 194 का है, ठीक है। सो वो भी काफ़ी अच्छा है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। जनरली सोइंग सीजन में इसका अच्छा ग्रोथ होता है। इसका अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उसने स्टेबल रखी है आफ्टर दिस कोरोना सीज़न, ठीक है। और इसने देखिए अगर ईपीएस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिया है, 21 का आसपास का मुझे ईपीएस मिला है, ठीक है। सो अगर आपने देखा होगा कि इसने देखिए रिजर्व भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़ा है, थोड़ा बोरोइंग बढ़ा है। सो नेट एंड नेट ओवरऑल अच्छी कंपनी लगती है। यहाँ पे देखिए डेटा डेज 159 डेज हो गया है, आर ओ सी भी थोड़ा बढ़ा है, इन्वेंट्री है ही नहीं, ठीक है। आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 41 बढ़ी है, देखिए मार्च के बाद बढ़ी है, बिकॉज दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि मार्च में जब सोइंग सीज़न आएगा तो हमारा अच्छा बढ़ेगा। इसके बाद अगर देखिए एफ आई ने सेल किया है बट डी आई ने काफ़ी उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है, रिजल्ट भी अच्छा दिया है। उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इसने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देते हुए इस जोन पे वापस वैसे ही जैसे निफ्टी में था उस जोन पे आई है, और यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट जोन हुआ है, वहीं पे जाके वहीं से ब्रेकआउट दिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। देखिए आरएसआई भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है। सो और अगर आप देखोगे जैसे इसके पहले के स्टॉक में था कि 200 डीएमए को ब्रेक किया था, 200 डीएमए का सपोर्ट लेके और ऊपर जा सकता है। सो आपको एंट्री कहाँ पे करनी है? सो आपको एंट्री करनी है अगर आपको 380 से 360 के आसपास कहीं पे भी ये स्टॉक मिलता था उसमें एंट्री करो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 340, ओके, एंड टारगेट आपका रहेगा ये लेवल इनिशियल में 483 का। सो बेसिकली 380 टू 400 पॉइंट का आपका टारगेट है, और अगर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो अराउंड 40 पॉइंट का। सो ये भी काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है मुझे
इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरा रडार पे है वो है कोपरैन। कोपरैन पे भी अगर आप देखोगे, अगर मैंने प्राइस एक्शन भी नहीं जोड़ा, जिससे मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ यहाँ पे, मतलब आई शुड हैव आइडेंटिफाइड दिस स्टॉक हियर ओनली, लाइक 46 के आसपास। ओके, सो राइट। तो अगर आप अभी आप कोपरैन को भी देखोगे तो कोपरैन ने भी काफ़ी ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। तो ट्राई कीजिए इसको एक्यूमुलेट करने का इस जोन में, अराउंड 50 के आसपास। ठीक है, स्टॉप लॉस आप रखिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं तो 38 का स्टॉप लॉस बनता है। या फिर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो 46 का स्टॉप लॉस रख दीजिए। ट्राई कीजिए कि आपको 50 के जितना पास मिले बेटर है। ठीक है, एंड टारगेट आपका रहेगा 75 के आसपास का। तो इसने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है फ्रेंड्स। अगर आप मैं इसको देखूँ, ये एपीआई बनाने वाली कंपनी है। सो एपीआई बनाने वाली ऑलमोस्ट सारे कंपनीज ने जून के क्वार्टर में काफ़ी फाड़ू परफॉर्मेंस दिया है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मुलेशन डोजेस बनाती है। ठीक है, और तो अगर इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो लेट्स चेक इट्स रिजल्ट क्विकली। ये मार्च का है, जून का रिजल्ट इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है यहाँ पे शायद। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे देखिए 65 करोड़ था 2008 में, ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स हो गया है, मोर देन 5 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स हो गया है। ठीक है, कंपनी एंड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे देखिए 100, ये तो कोरोना के कारण है जो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। रिजर्व भी देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग बढ़ा है, बोरोइंग भी कम हुई है। सो ओवरऑल नेट नेट काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला था कि आपको प्योर फंडामेंटल यहाँ पे नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको थोड़े डिस्ट्रेस वैल्यूएशंस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको बस स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन के साथ रहना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तरह रहना है। अगर इसका स्टॉप लॉस ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक करके निकल जाना है। उस होप ट्रेड में नहीं बैठना है, बिकॉज काफ़ी लंबा हम लोग इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, सो कोपरैन को अगर मैं देखूँ, जैसे मैंने बोला 46 का स्टॉप लॉस लीजिए, ट्राई कीजिए 50 के आसपास एंट्री मिले। सो ₹4 का मेरा स्टॉप लॉस है, और टारगेट आपको 75 का, टारगेट आपको 74 रुपीज़ का मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है, सो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा क्विकली क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है मेक मनी और ऑर्गेनिक्स। मेक मनी ऑर्गेनिक्स भी अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट जोन था जो ब्रेक किया, नीचे आया वापस, अभी उसको रेजिस्टेंस ले रहा है, और अभी उसने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। सो फ्रेंड्स ये जो है ये मेरा 200 DM है, ये मेरा सपोर्ट का काम करना चाहिए। सो 65 के आसपास मैं इस पर एंट्री लूँगा, मे बी 62 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 58, 62 58। सो 6 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, और मेरा फर्स्ट टारगेट इज अराउंड 83। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है दैट इज़ द बालाजी टेलीविजन्स। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग अभी ऑनलाइन कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अदर दैन टीवी एंड ऑल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि बालाजी टेलीफिल्म जो है, यहाँ पे इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, अभी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। सो फ्रेंड्स मंडे को आप इसमें एंट्री कर सकते हो, स्टॉप लॉस है 81। ओके, और मेरा टारगेट जो रहेगा 119 120 के आसपास का फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा।
उसके ऊपर भी ये जा सकता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टॉक जो है व्हाट इज काफ़ी चल चुका है, टाटा कंज्यूमर। सो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है और एक वो है हिंदुस्तान जिंक। ये भी गवर्नमेंट कंपनी है ऑलमोस्ट। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो हर बार रेजिस्टेंस लिया था, वहीं पे नेक्स्ट टाइम सपोर्ट लिया है। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बार निकला तो वहीं पे सपोर्ट लिया है। एवरी टाइम कोरोना के कारण नीचे गिरा, फिर वही उसी प्लेस पे फिर से रेजिस्टेंस फील कर रहा था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ निकला है। सो हमको भी करना क्या है, हमको करना ये है कि 232 234 240 के आसपास, 240 के बीच में हमको एंट्री करना है। और मेरा टारगेट रहेगा 290 और स्टॉप लॉस रहेगा ये कैंडल का लो, दैट इज 202। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक राउंडिंग फॉर्म हो रहा है। सो अगर आप देखोगे सॉरी, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म करके ऊपर निकलने के मूड में है। बेसिकली मैंने इसको पकड़ा इसलिए बिकॉज ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है, ठीक है। सो 453 से और थोड़ा नीचे मिलता है हमको कहीं, लेट्स कंसिडर अ केस। सो अगर आपको यहाँ पे कहीं मिलता है इस जोन के आसपास जो है 430 के आसपास, अगर आपको ये स्टॉक मिल जाता है तो बहुत बहुत अच्छा है। तो 430 के पास इसको बाय कीजिए। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो अराउंड इस कैंडल का लो, सो ऑलमोस्ट लाइक 390 बोल सकते हो। सो 430 390, सो ऑलमोस्ट लाइक 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो है वो इस कैंडल का है 470। इसका पहला आपको सॉरी 573 आपका पहला टारगेट रहेगा। एंड देन अकॉर्डिंगली ये और ऊपर भी जा सकता है। लैंडमार्क की बात कर रहा हूँ। डाबर, डाबर आप अगर देखोगे थोड़ा लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके चलते जा रहा है। सो अभी हमको अभी देखिए यहाँ पे भी वापस एक ट्रेंड लाइन को लेके चल रहा है। सो यहाँ पे अगर ये इसने ब्रेकआउट दे दिया एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था, थोड़ा रिट्रेस हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा बाय करते हैं स्टैगर्ड मैनर में। सो मैं इसमें बाय करूँगा अराउंड 462 460 टू 480 के बीच में। एंड मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 522। एंड मेरा नेक्स्ट टारगेट वुड बी 5 मेरा टारगेट रहेगा 514 से यहाँ तक कितना होता है 385, 385 514, सो लाइक 130 पॉइंट। सो मुझे लगता है कि ये 630 तक तो जाएगा आराम से। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो और काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है वो है HDFC। HDFC को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक रेंज में बहुत दिनों से टाइम बिता रहा है।
ठीक है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है, बाइंग होती है, सेलिंग होती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे फ्राइडे को एक काफ़ी अच्छा हैमर बना है, सो हम लोग इस पे एंट्री कर सकते हैं। इस हैमर के ऊपर स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिए, लाइक 1750 का एंट्री लीजिए 1780 पे, और ये आपको काफ़ी अच्छा तो ये आपको अराउंड 1900 के आसपास का भी मूव दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रहे मेरे स्टॉक्स जो ये वीक में मुझे अच्छे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अपना जहाँ पे भी आप एंट्री लेते हो अपना स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिए, और कहीं पे भी ब्लाइंडली एंट्री मत लीजिए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है। हो सकता है कि आपको थोड़ा और नीचे के दिन दिखाए, ठीक है। सो अगर आप माइक्रो कैप में और मिड कैप में एंट्री करते हो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही एंट्री करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी स्टॉक के आपको टारगेट नहीं मिल रहा है, स्टॉप लॉस क्या रखे पता नहीं चल रहा है, या स्ट्रैटेजी क्या क्या रखनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा है, सो मुझे बताइए, आपको हेल्प कर सकते हैं। थैंक्स लॉट।